नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउ टू लर्न और मेरा नाम है एडवोकेट गुलाम मुर्तज़ा काजी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंतहाई से भी ज़्यादा अहम टॉपिक है, क्योंकि ऑल ओवर द पाकिस्तान अब देखेंगे कि जो भी बंदा है ख़ास तौर पर अबाउट 60% जो हमारी पॉपुलेशन है वो रेंट पे रहती है और अबाउट 95% जो पॉपुलेशन है वो रेंट की शॉप्स, मार्केट्स, मॉल्स वगैरह पे रहते हैं, वो कारोबार करते हैं अपना। ठीक है, तो कारोबार के हिसाब से भी आप देख लें, रहाइश के हिसाब से भी आप देख लें, इवन आप जिस तरीके से भी देखेंगे, कमर्शियल एरिया हो, कोई रेजिडेंशियल एरिया हो, या इवन वो इंटीरियर सिंध हो, कराची हो, और इसके अलावा जो भी इलाका हो आप उधर देखेंगे। उस नौइयत से ये आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट का हामिल होने जाना है। तो ज़्यादा उस डिटेल में नहीं जाते, वीडियो लंबी हो जाएगी, दोस्त नाराज़ होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो भी एप्लीकेशन ड्राफ्ट करनी होती है वो हम थ्रू एडवोकेट भी फ़ाइल कर सकते हैं, इन पर्सन भी हम फाइल कर सकते हैं। अगर एडवोकेट इंगेज करने के आप में नहीं है पैसे तो आप इन पर्सन भी फाइल कर सकते हैं, थ्रू एडवोकेट भी फाइल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना होगा पेज सेटअप में। ये आप हाथ से भी लिख सकते हैं, या आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, सिंधी में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्मेट का पता होना चाहिए कि कौन सा सेंटर में आएगा पैराग्राफ, कौन सा लेफ़्ट में आएगा, कौन सा राइट में आएगा, कौन सा किधर आएगा। ये आपको जस्ट फॉर्मेट का पता होना चाहिए। बाकी ये किसी भी ज़बान में आप लिख सकते हैं, आप कागज़ कलम से भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम जाते हैं ये जो हमारा लेआउट है उसमें जाते हैं, फिर उसके बाद हम पेज सेटअप में जाते हैं। कंप्यूटर में जिस तरह हम टाइप करते हैं तो ये हमें ऊपर से 1.5 देना चाहिए, बॉटम से भी ये जो ऊपर टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट 1.5 ये सही होता है। ठीक है, उसके बाद हमने कर लेना है ओके। ठीक है, अभी हो सकता है मेरी स्क्रीन आपको नज़र ना आती हो क्योंकि ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, तो आप थोड़ा सा इस पर गौर करेंगे तो आपको हर चीज़ नज़र आएगी। ठीक है, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जिस भी कोर्ट में दाखिल करना होता है, एडमिट करना होता है सूट, उसका इन दी कोर्ट ऑफ फर्स्ट सीनियर सिविल जज आबलिग और एंड, ये इसका आबलिग भी बोलते हैं, रेंट कंट्रोलर कराची साउथ। ठीक है, तो ये सीनियर सिविल जज के यहाँ हम फाइल करते हैं, और उसके अलावा हमने सीनियर सिविल जज साहब का जो भी कोर्ट का नंबर है वो लिखा, और उसके अलावा हमने एंड रेंट कंट्रोलर कराची साउथ वो लिखा। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे आएगा रेंट एप्लीकेशन नंबर आता है। रेंट एप्लीकेशन नंबर जिस साल की भी होती है उस साल का नंबर आता है। चलो ठीक है, 2023 की जो नंबर होगा, 65 नंबर, 75 नंबर जो भी होगा, आबलिग ऑफ 2023। ठीक है, इधर हम इसको 2024 कर लेते हैं। ठीक है, हमने ओके कर दिया ये। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड थर्ड पैराग्राफ पे। ये जो भी रेंट एप्लीकेशन फाइल करता है तो वो उसका नाम आ जाएगा, जो एप्लीकांट होता है उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, ये एप्लीकांट, फिर सन ऑफ, फिर उनके वालिद साहब का नाम आ जाएगा। उसके अलावा फिर नीचे आ जाएगा मुस्लिम एडल्ट, फिर उनकी रहाइश आ जाएगी, RO रेजिडेंट ऑफ, अपार्टमेंट नंबर 1202। ठीक है, कोमा ये जो है 12, और उसके फ्लोर सवेरा ब्रेंकर हाउस, फेरियर टाउन 3, क्लिफ्टन कराची। ये जो है टेनेंट है, ये हमने उसका टाइटल जो है वो हमने लिखा टेनेंट। अभी ये टेनेंट है और ये एप्लीकांट है। ठीक है, ये जो टेनेंट है वो एग्रीव्ड है, कभी कभी जो लैंडलॉर्ड होता है वो भी एग्रीव्ड होता है। ठीक है, तो अभी ये टेनेंट एग्रीव्ड है तो वो एप्लीकांट बना है। ठीक है, एप्लीकांट बनने के बाद अभी जिसके खिलाफ वो फाइल कर रहा है हम उसका नाम लिखेंगे। वर्सेस के बाद अभी जिसके खिलाफ है सैयद मोहम्मद आसिफ सनाफ सैयद मोहम्मद हनीफ। ठीक है, ये है लैंडलॉर्ड भी है और इसमें हमारा ये जो है अपोनेंट भी है। ठीक है, फिर मुस्लिम एडल्ट रेजिडेंट ऑफ फ्लैट नंबर। ठीक है, उसका फ्लैट नंबर आ गया, और उसके अलावा फिर उसका 12th फ्लोर ब्लॉक C, और उसके जमान टावर फातिमा जिना रोड सिविल लाइन कराची लैंडलॉर्ड हो गया। ठीक है, ये जस्ट फॉर नॉलेज के है, इसका कोई भी हमारा रियल्टी से कोई भी इसका लेना देना नहीं है, ये जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज़ है। ठीक है, तो उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे उसको अपोनेंट है जी। ठीक है, जो फाइल करता है वो एप्लीकांट होता है, तो एग्रीव्ड कभी लैंडलॉर्ड भी होता है, कभी टेनेंट भी होता है। अभी ये टेनेंट एग्रीव्ड है तो इसको एप्लीकांट और इसको अपोनेंट कर दिया हमने। ठीक है, तो हम अभी इसको टाइटल देंगे। ये देखें, रेंट एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 10(3) ऑफ सिंध रेंटेड प्रीमाइसेस ऑर्डिनेंस
79, ठीक है, ये हमने इसको टाइटल दे दिया अंडर सेक्शन, ठीक है। ये रेंट प्रेमिसेस, ये जो रेंट एप्लीकेशन है उसका हमने इसको नंबर भी दे दिया, ठीक है। तो अंडर सेक्शन 10(3) फाइल होती है, तो ऑर्डिनेंस है ये 1979। तो इसमें आ गए हम, ये जो फार्मेट आप देख लें, ये फार्मेट आप, द अबव नेम्ड एप्लीकेंट वेरी हम्बली सबमिट्स एज अंडर, जो फरियादी है, जो एप्लीकेंट है, ये जो कंप्लेनेंट है, जो भी आप इसको अपनी नॉलेज के लिए समझ सकते हैं, वो कहते हैं कि नीचे ये जो अंडर हमने दिया है ये उसकी मतलब फैक्ट्स हैं, ठीक है। अभी फैक्ट्स हम बताते हैं। और ये फैक्ट्स नंबर 1 है, जो पैराग्राफ नंबर 1 है, दैट प्रियर टू दिस नो एप्लीकेशन ऑफ लाइक नेचर हैज़ एवर बीन फाइल्ड बाय द एप्लीकेंट अगेंस्ट द अपोनेंट नेम्ड अबू इन द रिस्पेक्ट ऑफ सेम सब्जेक्ट मैटर बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट। तो ये हमारा कहने का मतलब ये था फर्स्ट पैराग्राफ में कि इस एप्लीकेशन से पहले हमने कभी भी इस तरह की कोई एप्लीकेशन किसी भी जगह फाइल नहीं की, ठीक है। अभी आ जाते हैं पैराग्राफ नंबर 2 पे। पैराग्राफ नंबर 2 है, दैट कमर्शियल शॉप नंबर 3 सिचुएटेड इन द सोनारा मार्केट नियर ओल्ड मुमताज टिकट्स सिनेमा डिस्ट्रिक्ट साउथ कराची will hereinafter be termed and referred as premises which lying within the jurisdiction of this honorable court। अभी इस पैराग्राफ का मतलब था, हम डिटेल में नहीं जाते, शॉर्ट में आपको बताते हैं कि ये जो हमारा शॉप है ये फलां ममताज सिनेमा के साथ और डिस्ट्रिक्ट साउथ में वाक़ है, उसको हम रेफ़र करते हैं प्रेमिसेस, क्योंकि ये जो रेंट ऑर्डिनेंस 1979 है, इसमें जो भी मसला होता है, जो भी मतलब जो प्रॉपर्टी होती है जिस पे डिस्प्यूट होता है, उसको हम प्रेमिसेस कहते हैं, तो इसको हम प्रेमिसेस कहते हैं, ठीक है। तो चलते हैं पैराग्राफ नंबर 3 पे। दैट द एप्लीकेंट एग्जीक्यूटेड ए रेंट एग्रीमेंट विद द अपोनेंट थ्रू अ नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर वाइड एंट्री नंबर 848 डेटेड 4/6/2022 फॉर 11 मंथ्स, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेंट है, इन्होंने नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर उसके साथ एग्रीमेंट किया, और ये उसका एंट्री नंबर भी हमने मेंशन किया है, और ये इन्होंने 11 महीने की उसके साथ एग्रीमेंट की। तो अब हम जिधर भी जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, उधर हम एप्लीकेंट लिखेंगे और हम अपोनेंट लिखेंगे, उनका नाम नहीं लिखेंगे, जस्ट हमें नाम लिखना होता है ऊपर, उसके बाद एप्लीकेंट अपोनेंट यही चलता रहेगा, नीचे दाएँ बाएँ सब जगह, ठीक है। तो अब हम चलते हैं पैरा नंबर 4 पे। That the opponent has rented out the said shop to the applicant for the period of 11 months, i.e. फला फला, ये थे 1/6/2022 to 1/4/2023, and the monthly rent was fixed at 9,000 rupees only। तो ये जो शॉप थी, इन्होंने एग्रीमेंट की 11 महीने के लिए, तो उसका 1/6/2022 से 1/4/2023 तक मंथली रेंट जो फिक्स हुई थी हमारे माबैन, वो 9,000 की फिक्स हुई थी। चलो ठीक है, अब आते हैं पैरा नंबर 5 पे, पैराग्राफ नंबर 5 पे, ठीक है। दैट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टेनेंसी पीरियड एप्लीकेंट बाय रिटन स्टैम्प पेपर रिक्वेस्टेड टू द अपोनेंट फॉर एक्सटेंडिंग द पीरियड फॉर द अदर 11 मंथ्स which was accepted by the opponent through written fresh rent agreement। तो ये जो था जो एक्सपायर हो गया टेनेंसी का पीरियड, तो उसके बाद एप्लीकेंट ने क्या किया, उनके साथ रिटन स्टैम्प पेपर पर रिक्वेस्ट की कि हमें हमारा टाइम जो है वो बढ़ाया जाए 11 महीने, और जो कि अपोनेंट के ये जो लैंडलॉर्ड था उनके कंसेंट से वो तय पाया गया। और फिर हम आते हैं पैराग्राफ नंबर 6 पे। चले पैराग्राफ नंबर 6 पे आते हैं हम। पैराग्राफ नंबर 6 पे, दैट द टेनेंट बीइंग लॉ अबाइडिंग पर्सन देयरफॉर फील्स नेसेसिटी टू डू द लॉफुल एक्ट अगेंस्ट द अपोनेंट। जो हमारा किराएदार है वो लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है, देयरफॉर फील्स नेसेसिटी टू डू द लॉफुल एक्ट अगेंस्ट द, वो अभी लॉफुल एक्ट अगेंस्ट द अपोनेंट करना चाहता है, क्योंकि वो कानूनी चाराजोई इख्तियार करना चाहता है। चलिए ठीक है, पैराग्राफ नंबर 7 पे, देयरफॉर सच लीगल नोटिस वाज आल्सो इशूड टू द अपोनेंट बाय द एप्लीकेंट थ्रू हिज काउंसल, एंड व्हिच legal notice was received by the opponent but he did not respond to the same by replying the legal notice। तो ये जो है, जब उन्होंने कहा आप हाँ शॉप वेकेंट करें, तो हमने उनको लीगल नोटिस दिया अपने काउंसिल के थ्रू, जिसका उन्होंने रिस्पांस भी नहीं दिया। चलें पैराग्राफ नंबर 8 पे चलते हैं। दैट द अपोनेंट इज लाइबल टू रिसीव रेंट फ्रॉम द एप्लीकेंट एंड नॉट टू evict the applicant on the instigation of other persons। Those persons are instigating the applicant not to collect the rent and evict the applicant and give the said premises to us। ये जो अपोनेंट है वो लाइबल है वो रेंट लेने का एप्लीकेंट से, और उसको ना एविक्ट किया जाए एप्लीकेंट को दूसरे जो लोग हैं उनके कहने पर,
वो लोग एप्लीकांट को वो लोग अपोनेंट को कहते हैं कि एप्लीकांट से आप रेंट कलेक्ट ना करें, उसको एविक्ट कर दें, उसको दुकान से बाहर निकाल दें। ठीक है, तो पैराग्राफ नंबर 9 पे चलते हैं। दैट द एप्लीकांट इज नॉट डिफॉल्टर इन पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ रेंटेड प्रेमिसेस सिंस द जून 2023 which is payable by him in favor of the opponent। जो एप्लीकांट है वो डिफॉल्टर भी नहीं है, वो टाइमली रेंट देता हुआ आ रहा है। इवन कि वो लास्ट जो जून का महीना था उस वक्त अभी उसने रेंट दी है और अभी भी कोशिश कर रहा है कि उसको रेंट लैंडलॉर्ड को दी जाए, लेकिन वो कलेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो that in view of the above, the applicant has got no alternative and adequate remedy excepting to invoke the jurisdiction of this honorable court, hence this application। तो हमारे पास कोई भी और चाराजोई नहीं है इसके अलावा कि हम इस कोर्ट में आए हैं ताकि हमारी जो ग्रीवेंस है वो हल की जाए और हमारे रेंट भी कलेक्ट की जाए और हमें एविक्शन से भी रोका जाए कि हमें लैंडलॉर्ड एविक्ट ना करे, क्योंकि हम बहुत ही पुराने उनके टेनेंट हैं। चलिए, तो पैराग्राफ नंबर 11 पे आते हैं। दे द काज ऑफ एक्शन accrued firstly in favor of the applicant to receive the against the opponent in willful default not to receive the rent amount, and secondly when the applicant requested to opponent to receive the rent of the premises but the opponent flatly refused to do so। चलें, ठीक है, तो पैरा नंबर 11 में जो आता है हमारे साथ जो काज ऑफ एक्शन हमें एक्यूर्ड हुआ, जो हमें मसला पहली दफ़ा पेश आया वो पेश आया अपोनेंट ने जो हमसे रेंट कलेक्ट नहीं की और हमने उनको कहा कि आप रेंट कलेक्ट करें। सेकेंडली दूसरी मरतबा व्हेन द एप्लीकेंट ने उनको रिक्वेस्ट की कि आप हमसे प्रेमिसेस बट द अपोनेंट फुली रिफ्यूज्ड कि हमसे आप एविक्ट भी ना करें और रेंट कलेक्ट करें। तो ठीक है, दूसरी मरतबा तब आया था। और पैरा नंबर 12 पे दैट द कोर्ट फीस स्टैम्प ऑफ 15 रुपये की वो हमने पे की हुई है। उसके अलावा 13 पे दैट द एप्लीकेंट प्रेज फॉर एज ऑर्डर अंडर एप्लीकेंट की जो प्रेयर क्लास है, इधर प्रेयर क्लास आ जाती है। तो इधर प्रेयर में प्रेयर नंबर ए है, तो दिस द ऑनरेबल कोर्ट में बी प्लीज टू डायरेक्ट the opponent to receive the rent of a premises and not evict the applicant on the instigation of other persons. Those persons are saying to the opponent to evict the applicant and give this shop to us, but the applicant is bona fide tenant of the opponent till the final date of agreement which was written by the consent of the both parties। तो ये जो एप्लीकेंट है इसको हम आपको ट्रांसलेट भी करके बताता हूँ, आप गूगल ट्रांसलेट साहब से भी मदद ले सकते हैं। तो दिस ऑनरेबल कोर्ट, ये ऑनरेबल कोर्ट मेहरबानी करे और डायरेक्ट करे अपोनेंट को कि वो हमसे रेंट कलेक्ट करें और हमें एविक्ट भी ना करें दूसरे लोगों के कहने पर। क्यों कि हम बोनाफाइड नेक नियति से उनके टेनेंट हैं, हम उनको टेनेंट हमारी एग्रीमेंट भी अभी रह रही है जो कि बाय कंसेंट हमारी हुई थी। हमारे एग्रीमेंट के तहत हमारे 5-6 महीने अभी भी इस शॉप में हम एज अ टेनेंट रहने के हकदार हैं। तो वो आ गया। तो पेरेयर नंबर 20 दिस ऑनरेबल कोर्ट में काइंडली बी प्लीज टू डायरेक्ट द अपोनेंट टू रिसीव the rent amount since last month and up to today, because there is no apprehension of any loss to the opponent because the applicant is paying something. If loss will be done then it will be affect the applicant to the opponent may kindly be allow the application of the applicant in the best interest of justice। ये जो हमारी पीरियर है इसमें हम कह रहे हैं कि अपोनेंट हमसे रेंट कलेक्ट करे, तो रेंट अगर कलेक्ट करेगा तो इससे उनको कोई भी नुकसान नहीं होगा क्योंकि वो पैसे कलेक्ट कर रहे हैं। अगर हुआ तो हमें होगा, तो ये भी कानून की बालादस्ती के लिए बहुत अहम होगा। देयर इन केस ऑफ फेल्यूर ऑफ द पार्ट ऑफ द अपोनेंट दिस ऑनरेबल कोर्ट मे बी प्लीज टू डायरेक्ट द अपोनेंट टू रिसीव द रेंट ऑफ प्रेमिसेस ऑफ अपोनेंट। अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये ऑनरेबल कोर्ट उनको डायरेक्ट करे, उनको ऑर्डर करे कि आप अपनी रेंट कलेक्ट करें। द अपोनेंट में बी रिस्ट्रेंड टू evict the applicant over the possession of shop number 3 premises to any other person instead of the applicant by creating third party interest। तो ये जो हमारी पैरा नंबर डी है उसमें आ जाता है कि अपोनेंट को रिस्ट्रेंट किया जाए, रोका जाए कि एप्लीकेंट को एविक्ट ना करे और दूसरे किसी भी थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट इसमें ना इन्वॉल्व हो। अगर वो किसी को थर्ड पार्टी के साथ इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाएगा, किसी और को रेंट पे देगा, तो फिर हमारे लिए मसला हो जाएगा। तो दैट इन द केस ऑफ फेल्यूर ऑफ द अपोनेंट द नीडफुल मे बी डन थ्रू नज़ीर ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट रेंट कलेक्टर। तो इन केस ऑफ फेल्यूर अगर वो इस तरह से फेल हो जाते हैं, ऑल द नीडफुल मे बी डन थ्रू द ये जो इस कोर्ट का नाजिर है उसके ज़रिए ये रेंट कलेक्ट की जाए। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन में बी अवार्डेड टू द एप्लीकेंट। ये जो भी केस पे हमारा खर्चा हुआ है
ये जो भी कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन में बी अवार्डेड तो वो हमें अवार्ड की जाए, ठीक है। तो दैट एनी अदर रिलीफ विद दिस ऑनरेबल कोर्ट डीम फिट एंड प्रॉपर अंडर द सर्कमस्टांस में बी अवार्डेड टू द एप्लीकेंट, और कोई भी चारा और कोई भी रिलीफ हो तो वो हमें कोर्ट हजूर इनायत करे और इन सर्कमस्टांसेस में। तो चले ये नीचे एडवोकेट फॉर द एप्लीकांट उनके सिग्नेचर होते हैं, इधर एप्लीकांट के सिग्नेचर होते हैं। अगर एडवोकेट आप एंगेज नहीं करना भी चाहते तो आप एप्लीकांट भी खुद भी सिग्नेचर कर सकते हैं, खुद भी फाइल कर सकते हैं। जैसा कि ये सिविल नेचर का मैटर है, इधर वेरिफिकेशन लगती है। अगर ये क्रिमिनल नेचर का मैटर होता तो इधर एफिडेविट लगता। तो अभी एफिडेविट इस तरह आ जाएगा, आई सैयद जो भी एप्लीकांट है उनका नाम सैयद मोहम्मद आसिफ सन्नाफ सैयद मोहम्मद हनीफ मुस्लिम adult resident of flat number फला फला floor block C Zamzam Tower Fatima Jinnah Road Civil Line Karachi do hereby verify on the oath this 4th day of the February 2023 at Karachi that whatever stated above is true and correct to the best of my knowledge। current नहीं होगा, इधर correct होगा। CORR किधर गया, CORR जी हाँ, CORRECT करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। तो ये हो गया वेरिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद आई नो आएगा, जो एडवोकेट साहब हैं वो उनको आई नो करेंगे, नीचे इधर सिग्नेचर करेंगे, उधर अपोनेंट के सिग्नेचर होंगे। और उसके बाद जिस डॉक्यूमेंट पे हम फाइल कर रहे हैं, जो एप्लीकेशन के साथ हम दे रहे हैं, 15 रुपये की कोर्ट फीस के साथ, वकालतनामे के साथ, और ये जो पीएस कॉपी ऑफ रेंट एग्रीमेंट है, जो रेंट एग्रीमेंट की उनकी कॉपी लगाएंगे। पीएस कॉपी ऑफ लीगल नोटिस, जो हमने उनको लीगल नोटिस सर्व किया था उसकी कॉपी लगाएंगे। पीएस कॉपी ऑफ रजिस्टर्ड पोस्ट एडी ऑफ रिसिप्ट, जो हमने उनके पैसे भेजे थे थ्रू पोस्ट ऑफिस, हम उनकी रिसिप्ट भी लगा रहे हैं क्योंकि उन्होंने रिसीव नहीं किए। हमने उनको मनी ऑर्डर किए थे फिर भी उन्होंने रिसीव नहीं किए, उनकी रिसिप्ट लगाएंगे। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स रिलाइड अपॉन, जिस डॉक्यूमेंट पे हम रिलाई करते हैं वो डॉक्यूमेंट लगाएंगे। सेम एज फाइल, जो भी ऊपर हमने फाइल किए हैं वही डॉक्यूमेंट को ट्रीट किया जाए। एनी अदर रिलीफ, एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, जो हमें और भी कोई डॉक्यूमेंट मौसूल हुआ तो हम कोर्ट जनाब में हजूर के यहाँ पेश करेंगे। तो चलते हैं अभी एड्रेस ऑफ द पार्टीज फॉर द सर्विस आर सेम एज शोन इन द मेमो ऑफ द टाइटल ऑफ द एप्लीकेशन। तो ये पार्टीज की जो एड्रेस है वो मेमो ऑफ द एप्लीकेशन में लिखी हुई है, उसको ही ट्रीट किया जाए। और ड्राफ्टेड एंड प्रिपेयर एट माई चैम्बर ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ एप्लीकांट, एड्रेस ऑफ पार्टीज आर सेम एज शोन इन द काज टाइटल ऑफ दिस एप्लीकेशन। तो ये जो एप्लीकेशन है ये ड्राफ्ट हुई है मेरे चैम्बर में, ये जो एप्लीकांट है उसकी इंस्ट्रक्शन पे। तो इसको जो पार्टीज़ की एड्रेस हैं वो वही हैं जो पर बताई गई हैं। जिस डेट पे हम फाइल कर रहे हैं वो डेट आएगी, एडवोकेट फॉर द एप्लीकांट, इधर उनके सिग्नेचर होंगे। अगर एडवोकेट वो एंगेज नहीं कर सकते हैं तो इधर वो खुद के सिग्नेचर करेंगे। ये जस्ट आपको बताना था क्योंकि हमारे यहाँ आए दिन हमारे साथ इस तरह के मसले होते रहते हैं। हमारे साथ कभी भी रेंट का मसला हो जाए, अगर आप लैंडलॉर्ड हैं, अगर आप टेनेंट से परेशान हैं तो टेनेंट के खिलाफ भी आप ये रेंट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अगर आप टेनेंट हैं, आप लैंडलॉर्ड से परेशान हैं, या लैंडलॉर्ड हैं तो टेनेंट से परेशान हैं, जिससे भी आप परेशान हैं आप उसके खिलाफ ये एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और अपना ग्रीवियंस हल कर सकते हैं। खामखा के लड़ाई झगड़े में जाने से बेहतर है कि बंदा कोर्ट में आए, कोर्ट से रुजू करे, तो कोर्ट उनका ग्रीवियंस दूर करती है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, हमारी हौसला अफजाई होती है। आपकी नेक तमन्ना और नेक दुआओं का तलबगार एडवोकेट गुलाम मुर्तज़ा काजी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।